एक महिला जो अपने पति के साथ हर दिन लड़ाइयाँ किया करती, उसकी जरा सी भी बात नहीं माना करती, आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देती है, अपने पति के पैर दबाने लगती है और अपने पति से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज तक जो तुम्हारे साथ में गलत किया है उस सब के लिए मुझे माफ़ी दे देना, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और तुम मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहना। उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। पति जरा सा भी नहीं समझ पाता कि तेरी पत्नी आज तेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। पति को लगता है कि शायद तेरी पत्नी बदल चुकी है, अब तेरे साथ वो प्यार पूर्वक रहेगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम के समय वो अपने पति को घुमाने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाती है और वहाँ जाने के बाद जो पति के साथ होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, उसके बाद पत्नी खुद अगले दिन नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर पुलिस को यही गुहार लगाती है कि मेरा पति गायब हो चुका है। वो काम करने के लिए घर से निकला था लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुँच पाया है। दोस्तों, पुलिस कई दिन की मशक्क़त के बाद जब पूरा खुलासा करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने लग जाता है कि आखिरकार पत्नी इतनी शातिर कैसे हो सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला, किस गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है रोहतक और इसी का अकबरपुर थाना क्षेत्र है। 29 दिसंबर 2024 का वाकया होता है जब एक महिला जिसका नाम गुरमीत होता है और जो नज़दीकी अकबरपुर थाने में पहुंच जाती है, यहाँ के जो कोतवाल साहब होते हैं नीरज कुमार, उनसे गुहार लगाने लगती है और कहने लगती है कि साहब, मेरे ये छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनका सहारा इनका पिता था लेकिन वो कल घर से गायब हो गया और जब से वो गायब हुआ है हम सबका बिल्कुल घर पर मन नहीं लग रहा, हमने खाना तक भी नहीं खाया है। साहब, हमारे पति को ढूंढ दीजिए, हमारे पति को वापस हमारे घर ला दीजिए। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लगती है, पता चलता है कि जो इसका पति होता है जिसका नाम परमजीत होता है, जिसकी उम्र 42 साल होती है, जो कामकाज करता है। दोस्तों, 29 दिसंबर का मामला होता है, फिर 30 दिसंबर आ जाता है, 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर आ जाता है। सभी लोग ज़्यादातर यहाँ पर 31 दिसंबर के जो खुशी होती है उसमें डूबे हुए होते हैं। अगले दिन 1 जनवरी आ जाती है और 1 जनवरी को जब पुलिस आसपास के लोगों से जाकर जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 29 दिसंबर को जो परमजीत है वो तो घर से गया ही नहीं, और जबकि पत्नी कह रही थी कि सुबह सुबह ही घर से निकल गए लेकिन उसके बाद घर नहीं आए। अब पुलिस का शक यहाँ पर गुरमीत के ऊपर जाने लगता है और यहाँ पर उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। जब उस बेटी से जांच पड़ताल की जाती है तो वो अलग जवाब देती है, माँ अलग जवाब देती है। माँ बेटी के अलग अलग सवाल जवाब होते हैं। इस वजह से पुलिस को यहाँ पर शक पत्नी गुरमीत के ऊपर होने लगता है। फिर पत्नी गुरमीत के जो मोबाइल नंबर होता है उसकी कॉल डिटेल को निकाला जाता है तो पता चलता है और ये एक लड़के के साथ काफ़ी सारी बातचीत कर चुकी है जिसका नाम रोबिन है और जिसकी उम्र महज 19 साल है, जो इनके पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। दोस्तों, अब पुलिस तुरंत बिना कुछ देरी किए हुए रोबिन के घर पर पहुंच जाती है, रोबिन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो रोबिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। रोबिन कहता है कि जो गुरमीत है वो मेरी प्रेमिका है। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर ऐसा वाक्य सुनकर एक बार सन्न हो जाते हैं कि ये 19 साल का और गुरमीत 35 साल की, यानी कि 17 साल इससे बड़ी है, फिर ये कह रहा है कि ये मेरी प्रेमिका है। अब यहाँ पर रोबिन से पूछा जाता है कि जो इसका पति है परमजीत वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर रोबिन कहने लगता है कि परमजीत को तो हमने मार दिया है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने उसे कहाँ मारकर फेंका है, तो यहाँ पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही खेतों में एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे के अंदर यहाँ पर डेड बॉडी निकलती है परमजीत की। दोस्तों, परमजीत की डेड बॉडी को जब बाहर निकाला जाता है तो शनाख्त हो जाती है कि ये परमजीत की ही डेड बॉडी है। और जब यहाँ पर रोबिन से सख्ती के साथ पूछा जाता है कि तुमने इसको
क्यों मारा और यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन कौन और लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर रॉबिन टूटता है, टूटते हुए कहने लगता है कि मैं काफ़ी दिन से गुरमीत जो यहाँ पर परमजीत की पत्नी है उसके साथ संबंधों में होता हूँ। इस सब के बारे में जो पति होता है परमजीत उसको भी पता चल जाता है और वो अपनी पत्नी गुरमीत के साथ मार पिटाई करने लगता है और मार पिटाई से गुरमीत इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो मेरे से एक दिन कहती है कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है। इस सब के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम करो, लेकिन मेरे पति को रास्ते से हटा दो, फिर हम लोग आराम से एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो रॉबिन होता है, गुरमीत का जो पड़ोस होता है उसमें एक लड़का होता है मोहित, उसके घर पर आया जाया करता। अब यहाँ पर रॉबिन गुरमीत के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही यहाँ पर 26 दिसंबर को एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को देखने के लिए यहाँ पर गुरमीत खुद आती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा गड्ढा है। यहाँ पर प्लानिंग की जाती है कि 28 दिसंबर को गुरमीत अपने पति को अपने साथ लेकर आएगी। इस सब के बारे में जो इसकी 17 साल की लड़की होती है उसे भी पता होता है। जब भी माँ और पापा की आपस में लड़ाई होती, यानी गुरमीत और परमजीत की लड़ाई हुआ करती, तो जो 17 साल की लड़की होती है वो माँ का पक्ष लिया करती। दोस्तों अब यहाँ पर टाइम आ जाता है 28 दिसंबर का। आज पत्नी अपने पति से इस तरह से मिलने जुलने लगती है, इस तरह से प्यार भरी बातें करने लगती है कि मानो आज ही इसकी शादी होकर आई है। दोस्तों आज ही अपने पति के पैर दबाती है और अपने पति की मनपसंद का खाना बनाती है। पति को भी लगता है कि पता नहीं शायद तेरी पत्नी आज बदल चुकी है। पति आज अपने काम से छुट्टी ले लेता है और घर पर ही रुक जाता है। दोस्तों 28 दिसंबर को पूरे दिन ये आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, प्यार भरी बातें होती हैं और 28 दिसंबर की ही शाम को जब पत्नी गुरमीत अपने पति से कहती है कि शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो यहाँ पर पति भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगता है और उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने पहले से ही प्लानिंग के तहत एक गड्ढा खोद रखा था। दोस्तों यहाँ पर रॉबिन, उसका दोस्त मोहित और 2 दोस्त और इनके साथ में होते हैं। चारों लोग वहीं पर छुपे होते हैं। जैसे ही परमजीत उस गड्ढे के पास पहुँचता है तो चारों लड़के ये डंडे लेकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और मार मार डंडे उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद उस गड्ढे के अंदर इसे दफन कर दिया जाता है और वहीं पर जो नमक होता है वो भी इसमें डाल दिया जाता है, जल्दी से जल्द इसकी जो डेड बॉडी है वो गल जाए। लेकिन उससे पहले ही इस सब का भांडा फूट जाता है। यहाँ पर जो गुरमीत होती है उसकी कॉल डिटेल की वजह से ये पूरा का पूरा मामला पुलिस के सामने आ जाता है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही उन 4 लड़कों के खिलाफ, गुरमीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और इन सभी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की घटना। इस घटना को आप लोगों को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग इस घटना से कुछ सीख ले सकें कि हमारे जो समाज है उसमें किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये घटना आप लोगों के बीच हम इसलिए लेकर आते हैं जिससे कि आप सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें कि ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के बीच हो रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।